चलो तो बेटा सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपन लोग बात कर रहे हैं, जो है हमारा KMnO4/H पॉजिटिव। क्या है? KMnO4/H पॉजिटिव। अच्छा देखो, इसी को एग्जामिनर और क्या लिख के देगा, और लिख देगा हॉट एल्कलाइन KMnO4। तो ये अगर KMnO4 और H पॉजिटिव है, या हॉट एल्कलाइन KMnO4 है ना। देखो वो वाला क्या था, कोल्ड था ना, और ये वाला कैसा है, हॉट। ठीक है, पता चल रहा है। हाँ, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता चला। सेम इसी का एक और भाई है, जो है K2Cr2O7/H पॉजिटिव। क्या आप KMnO4 का नाम जानते हो? KMnO4 का क्या नाम होता है? पोटेशियम, है ना। नाम इसलिए बता रहा हूं कहीं हम कंफ्यूज हो जाए। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। कैसा कलर होता है इसका? पर्पल या वॉयलेट कलर होता है इसका, है ना। तो हम लोग पर्पल पिंक कलर बोल देते हैं नॉर्मली इसका। ठीक है, चलो। K2Cr2O7 का क्या नाम है बेटा? पोटेशियम, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दोनों के दोनों सेम काम करेंगे, दैट मींस ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लियर है। अब कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे? देखो, अगर आपके पास एल्कोहल है, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है ना, तो 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन में, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर आप कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो उसमें लगेगा पॉफ्स रूल। कौन सा रूल लगेगा? पॉफ्स रूल। तो अभी आपको बताऊंगा, इसी के अंदर बताऊंगा कि पॉफ्स रूल कब लगता है और कब नहीं लगता। ठीक है, चलो। अब अगर पॉफ्स रूल लग गया तो कीटोन से भी क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सी बात करते हैं अपन लोग 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो क्या करेगा? वो एल्कीन बना देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसलिए हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराते। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने बोल दिया डी मैंने आपको बोला कि मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, है ना, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराऊंगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पे भी क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे थे, लेकिन अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन कराए तो उसमें कौन सा रूल लगेगा बेटा? पॉफ्स रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? पॉफ्स रूल। और यहां पे भी क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे हो गए। अब देखो इसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे? नहीं करोगे। ई के बाद आया एफ। अगर आपके पास एल्कीन है, देखो कमाल की बात है, अगर आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन का भी KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, जैसे ओजोनोलिसिस में हो रहा था, याद है? हाँ, और एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा के भी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आपके पास, देखो चालू है, अगर आपके पास एल्काइन है तो एल्काइन का भी ये लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे और क्या बना देंगे? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। देख रहे हो भैया क्या हो रहा है? विनोद, दिख रहा है? हाँ, चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हो गया? चलो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करें। नहीं, अच्छा नहीं, वो एल्कीन बन के रुक जाएगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। जो 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कीन बनेगा। फिर आप सोच रहे हो कि एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं, फिर नहीं होगा एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन, वहां पर नहीं होगा। ठीक है,
क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो आगे एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, देन फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, दे क्या रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, आप लोग देखो और देख करके उसको समझो। मैं यहां पर आपको पॉप्स रूल लगाना सिखा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पॉप्स रूल को ही अप्लाई करना सीखते हैं ना। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, पॉप्स रूल इज applied when alpha CH2 group is present। अगर अल्फा CH2 ग्रुप प्रेजेंट ना तो ही पॉप्स रूल लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से आगे बताऊंगा। देखो मेरा एग्जांपल है CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 और CH3। बोलो दिखा, जरा बोलो क्या है ये अल्कोहल, कितना डिग्री है 2 डिग्री। जरा मुझे बताओ अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो मुझे नॉर्मली क्या मिलता है कीटोन। दैट मींस अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो मुझे क्या मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 मिल गया कीटोन। अब सबसे पहले ढूंढो कि अल्फा CH3 ग्रुप कहां पर है ना। तो देखो अल्फा CH2 ग्रुप कहां पे, तो देखो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है ना उससे जो कार्बन जुड़ा है ना, ये दोनों कार्बन क्या है अल्फा CH2 ग्रुप है। क्या है अल्फा CH2 ग्रुप। अब सवाल आता है कि सर अगर हम पॉप्स रूल को यूज करें और पॉप्स रूल को यूज करके इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो बॉन्ड तोड़े कहां से। क्या सवाल आता है, बॉन्ड तोड़े कहां से, तो बोलो कहां से तोड़ोगे बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना जो छोटी चेन होगी ना, देखो C डबल बॉन्ड है उसके पास ये वाली भी चेन है और ये वाली भी चेन है, तो छोटी चेन के पास हमेशा C डबल बॉन्ड आएगा, छोटी चेन के साथ C डबल बॉन्ड आएगा। बोलो छोटी चेन कौन सी है, ये वाली, तो इसके साथ C डबल बॉन्ड आएगा, यानी बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा यहां से, और क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साथ में ये वाला भी देखो, अब ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, और देखो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और OH। देखो दोनों सेम बन गए ना। अब तुम गलती क्या करोगे वो सुनो, तुम गलती ये करोगे इस CH2 से सीधे COH जोड़ दोगे, नहीं करना है। ये जो अल्फा CH2 है ना इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अल्फा CH2 का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बोलो समझ आ रहा है, पक्का। एक दो क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे। चलो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और मैंने आपको दिया है यहां पर KMnO4 एसिडिक मीडियम है ना, KMnO4 एसिडिक मीडियम, ठीक है। एक तो आप ये बनाओ, फिर सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, और मैंने आपको दिया है बेटा KMnO4 एसिडिक मीडियम में। आप इन दोनों को कर लो, मुझे पता पड़ जाएगा कि आप कर लोगे, आप इसको सीख गए हो। करो जरा, हो जाओ शुरू। चलो तो मैं बताऊं, देखो क्या करना है, देखो सुनो, सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ना है, सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ना है, और इस वाले को OOH बना दो। दैट मींस ये क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला भी CH3। देखो याद करो सेम उसी तरह से है जिस तरह से ओजोनोलिसिस था, डबल बॉन्ड O और OH, दिख रहा है, पता चला। हाँ अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। साथ में ये तो कीटोन हो गया ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन बन गया। अरे भाई हमें कीटोन दिख रहा है, जरा देखो क्या कीटोन में पॉप्स रूल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा CH2 ग्रुप नहीं है, समझ आया, क्योंकि अल्फा CH2 ग्रुप नहीं है। एक और दूं, चलो एक और करो। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ बेटा बोलो।
हाँ, कीटोन के साथ, हाँ, पॉप्स रूल कब लगेगा? जब अल्फा CH2 ग्रुप हो। क्या अल्फा CH2 ग्रुप है? क्या इसके साथ कोई CH2 जुड़ा है? नहीं जुड़ा ना। चलो, ये वाला नोट कर लिया है, इस साइड का नोट कर लिया है, कर लिया। चलो मिटा दूं, फिर आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं। देखो 2 क्वेश्चन या 3 देता हूं, 3 क्वेश्चन और कर लो, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को आ गया है, आप लोग कर सकते हो, है ना। मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और आपको दिया हुआ है KMnO4/H पॉजिटिव। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डबल बॉन्ड O, और यहां पर ले लो CH3, और मुझे बोला है KMnO4/H पॉजिटिव, एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और आप मेरे को बोला है KMnO4/H पॉजिटिव। ये 3 और कर दो, मुझे लग जाए, समझ आ जाएगा कि आप लोग कर पाओगे, है ना। करो बेटा। चलो बेटा मेरी बारी। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ये तो सिमेट्रिकल है, तो किसी भी एक चीज, यहां से बॉन्ड तोड़ दो या यहां से तोड़ दो, मैं यहां से तोड़ देता हूं। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पे COH, अच्छा 1 और इसके बीच में टूटा है ना बॉन्ड, दिख रहा है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये भी COH। तो फर्स्ट पर हम ले लेते हैं, फर्स्ट ये रहा C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है। देखो सुनो, कंफ्यूज मत होना, जरा मुझे बताओ ये क्या है? ये कीटोन है, मुझे पता है, कंफ्यूज हो जाओगे, सर बॉन्ड यहां से क्यों तोड़ा? ये कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं, क्या ये CH2 ग्रुप है? ये CH2 ग्रुप है, दिख रहे हैं? तो हाँ, तो इसी वजह से तोड़ रहा हूं, इसी वजह से पॉप्स रूल लग रहा है, अदरवाइज इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। अगर यहां पर मैं दोनों तरफ कुछ और ग्रुप जोड़ देता ना, तो पॉप्स रूल लगता ही नहीं। जैसे ये वाला देखो, यहां पर क्या ये CH2 है? ये तो CH है ना, लेकिन ये वाला CH2 है, इसलिए बॉन्ड यहां से टूटेगा, जहां अल्फा CH2 ग्रुप है वहां से टूटेगा ना। एक तो है कि भैया अल्फा CH2 ग्रुप है, फिर सेलेक्ट करेंगे कि छोटे की तरफ से टूटेगा, छोटी रिंग के हिसाब के साथ C डबल बॉन्ड आएगा। ये तो सिमेट्रिकल है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। लेकिन यहां पर तो CH2 ही नहीं है, जो CH ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है H और H, इसलिए यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे। बोलो तोड़ लोगे? देखो जब यहां से बॉन्ड तोड़ा तो फर्स्ट ही आ गया, सेकंड तो CH2 है ही, थर्ड भी CH2, फोर्थ भी CH2, फिफ्थ भी CH2, एंड सिक्स्थ वन इज C डबल बॉन्ड O और OH। तो 1 2 3 4 5 और 6। हाथ उठाओ, बोलो किस किस का सही है? पूरे 150 के 150 का सही है, शाबाश, बहुत अच्छे। नाउ ये वाला भी मैंने समझा दिया, बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से, क्योंकि इसके पास अल्फा CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, समझ रहे हो। अब अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। 1 पर तो OH एंड C डबल बॉन्ड हो, और 2 पर CH, और 2 से कौन जुड़ा हुआ है? CH3, थर्ड CH2, फोर्थ CH2, फिफ्थ CH2 एंड सिक्स्थ C डबल बॉन्ड हो और OH। दिख रहा है आसान? बोलो किस किस का सही है? सही है रहनुमा, सही है, शाबाश। चलो आगे बढ़े, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी सेम, देखो ओजोनोलिसिस ही पढ़ रहे हैं अपन लोग। पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा आपका क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब ये डाइकीटो कंपाउंड है। अब याद करो, डाइकीटो कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते थे तो ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाता था और OH जुड़ जाता था दोनों तरफ। पढ़ाया ना मैंने? हाँ पढ़ाया है बेटा, रिवाइज जरूर करना है। ऑर्गेनिक तो अपनी पावर है, पावर को कैसे छोड़ दे? बोलो समझ आया? आसान है, कर लोगे? आगे बढ़े। एक लास्ट पार्ट रह गया KMnO4 का, बेंजीन वाला पार्ट, है ना। देखो वो वाला पार्ट बताना बड़ा जरूरी है भाई, वो वाला पार्ट भी मैं आपको बताता हूं,
देखो ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया है, इस साइड वाला तो बच्चों कर लिया है ना बेटा? हाँ मुझे बता दिया करो कि पता पड़ा आपने नोट नहीं किया और मैंने मिटा दिया, ठीक है? चलो देखो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं नोट डाल के, है ना? हम लोग एकदम जेई एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, है ना? मेरा नोट डाल के पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मेरा पॉइंट है KMnO4 / H positive does not oxidize benzene। KMnO4 H पॉजिटिव जो है बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट इट कैन ऑक्सीडाइज बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये उनको ऑक्सीडाइज कर देता है ना? ये भी मैंने आपको कल भी पढ़ाया था साइड चेन ऑक्सीडेशन में, है ना? अब यही मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखो मेरे पास एक कंपाउंड है ए, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास एक कंपाउंड है ए, दिख रहा है? और मुझे एरो पे लिख के दे दिया KMnO4 / H पॉजिटिव, और मुझसे बोला कि बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कुछ मत करना, बस डबल बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ देना, यहां से तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो अब क्या बनेगा? देखो COOH एंड COOH। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन रह गया ना और ये वाला कार्बन रह गया, तो ये वाला देखो, ये वाला कार्बन और ये दो कार्बन रह गए और दोनों ऑक्सीडाइज हो क्या बनाया? COOH। बाकी जाए भाड़ में, अपने को क्या लेना। लेकिन अगर आप करना चाहो तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर लो, ये दो कार्बन है तो COOH एंड COH आप लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक और बताऊं, अगर -M ग्रुप प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? बेंजीन रिंग के ही ऊपर प्रेजेंट होगा भैया, दिख रहा है? ऐसे लिख दे, ऐसे बना दे, थोड़ा अच्छा लगेगा। -M ग्रुप का एक एग्जांपल बोलो NO2, शाबाश NO2। अब भी अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना KMnO4 / H पॉजिटिव, तो फिर से क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेंगे और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो NO2 एंड COOH एंड COH। बाकी साइड वाला अपन नहीं बना रहे हो, ठीक है? थर्ड C, अगर +M ग्रुप प्रेजेंट है, +M ग्रुप प्रेजेंट, यार सुनो, -M या फिर -R बोल सकते हैं ना, पता है अपने को? हाँ, ऐसी +M या फिर +R ग्रुप रिजोनेंस में पढ़ाया अपन लोगों ने, पढ़ाया ना? चलो अब देखो क्या होगा अगर आपके पास +M ग्रुप प्रेजेंट है। देखो मैं बना रहा हूं, बोलो कोई एक ग्रुप का नाम बोलो, है NH2 सबसे बेस्ट, दिख रहा है? तो क्या होगा? NH2 हो जाएगा। और अब देखो रिजोनेंस तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना? तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर +M ग्रुप प्रेजेंट है और आपको KMnO4 दिया है, तो बेटा हमेशा बॉन्ड यहां से टूटेगा। कहां से टूटेगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भैया, हाँ। और बॉन्ड इस तरफ से टूट करके और COOH एंड COOH बनेगा, है ना? दैट मीन्स कायदे में ये दोनों कार्बन इंक्लूड हो जाते हैं अंदर, ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने गलत तोड़ दिया, मैं इसको थोड़ा सही से तोड़ देता हूं, है ना? ये ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है और NH2 अलग से साइड में निकल जाता है, ऐसे टूटता है। अब तो समझ जाओगे? हाँ, अब समझ जाओगे ना? बहुत अच्छे, पता पड़ा? एक और दूं? चलो इस वाले को मिटा दूं क्या? ये कर लिया ना आप लोगों ने? चलो एक और देता हूं, फिर इसको हम समाप्त कर देंगे।
या एक और पढ़ा दूं पीसीसी, मैं देखूं एक बार टाइम, ठीक है, एक और पढ़ा देते हैं, अभी तो 10 मिनट और लगेंगी, पीसीसी में 10 मिनट लगेंगी, या कल करें पीसीसी, चलो करा दूंगा, है ना। एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मेरा एग्जांपल है डी, मुझे बोला गया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और मेरे को बोला गया KMnO4/H पॉजिटिव। अब बोलो क्या होगा। अब भी ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराएगा, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ रहा है ना। पहले इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला करो, जरा देखो ध्यान से, ये वाला करो, कल कराया था ना, दोबारा से करा रहा हूं। CH CH3 और CH3, क्या बोलते थे इसको, क्यूमीन। अगर मैं इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, हाँ बेंजीन के ऊपर COH, बोलो दिख रहा है। देखो एक और बताऊं, ये वाला बताओ, चलो ये तो तुम ही बता दोगे यार, सारा मुझसे मत कराओ। CH3 CH3 और CH3, बोलो क्या बनेगा, हाँ कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए उस कार्बन के पास जो जुड़ा हुआ है किससे, रिंग से, दिख रहा है। अब बताओ क्या इसके पास कार्बन है, अरे कार्बन तो है, क्या कार्बन के पास हाइड्रोजन है, छाप लेना आराम से, समझो पहले समझो, क्या इसके पास कार्बन है, क्या इस कार्बन का हाइड्रोजन है, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा, होगा। पूछो क्यों, सर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो है, और ट्रिपल बॉन्ड भी तो टूटता है ना, एल्काइन तो हो गया, ये तो एल्काइन है ना, पर एल्काइन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा भाई, समझ पा रहे हो बाल को। और क्या बना, COH, यही समझाना था मुझे, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। चलो ये वाला बताओ, लास्ट देखो, लास्ट CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने दे दिया आपको KMnO4/H पॉजिटिव। बोलो, अरे एल्कीन है, बॉन्ड टूट जाएगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। बोलो समझ पा रहे हो, पक्का। अच्छा इसका नाम पता है क्या है, थैलिक एसिड, याद है, थैला बनाया था, हाँ थैला बनाया था थैलामाइड में, हाँ थैलिक एसिड है। क्लियर है, क्विकली नोट करो जरा।